जी बेटा, आज हमने पढ़ना है जिंक कोटिंग या गल्वानाइजिंग। ठीक है जी, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये एक ही बात को ज़ाहिर करते हैं। जिंक कोटिंग का क्या मतलब है जी? कोटिंग का कल आपको बताया था कि किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ की तय चढ़ाने का अमल है। मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं कि हमने उसके ऊपर कोटिंग कर दी है। ठीक है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ की तय चढ़ा दी है। अब किसकी वो कह रहा है जी? जिंक की ना, Zn। जिंक की आपने कोटिंग करनी है, मतलब किस चीज़ के ऊपर जिंक को क्या कर देना है, कोट कर देना है, उसके ऊपर उसे उसकी तय जमा देनी है। और दूसरे नंबर पे साथ लिखता है जी, अब देखिए गल्वानाइजिंग जो है ये एक प्रोसेस है। जैसे ये जिंक कोटिंग है ना, इसको आप गल्वानाइजिंग भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गल्वानाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय को क्या करते हैं, कोट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भी यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पढ़ेंगे सारा ही, लेकिन वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहले तो गल्वानाइजिंग की डिफ़ाइन है जी। पेपर में अक्सर कई बार मतलब क्वेश्चन किया गया है, डिफाइन गल्वानाइजिंग। ठीक है जी, कि गल्वानाइजिंग की तारीफ करें। ठीक है, इसकी डिफाइन सबसे पहले 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आपने पहले आपको इसकी तारीफ आनी चाहिए, इसकी डिफाइन आनी चाहिए। तो आपने क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है जी, देखें जी हमने यहाँ पे जिंक क्यों लिखा? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि गल्वानाइजिंग को जिंक कोटिंग भी कह सकते हैं। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन जिंक कोटिंग, तो आप क्या लिखेंगे? तो फिर भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी। ठीक है, अगर आ जाए गल्वानाइजिंग क्या है, तब भी यही डेफिनेशन होगी। ठीक है, जिंक की तय चढ़ाने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं? जिंक कोटिंग या फिर गल्वानाइजिंग कहते हैं। किसके ऊपर आपने जिंक की तय चढ़ानी? मैंने अभी आपको बताया, आयरन पर। क्यों आयरन के ऊपर चढ़ानी है जी? हाँ जी, क्योंकि लोहे को जंग बहुत जल्दी लगता है, तो हमने आयरन को महफूज करना है, उसे जंग से बचाना है। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए हम किसकी लेयर उसके ऊपर कोट करेंगे? थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक तय चढ़ा देंगे। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे जी? ये हमारी गल्वानाइजिंग है, या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये जिंक कोटिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें जिंक को कोट किया है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। किसके ऊपर कोट किया है? या स्पेलिंग ठीक कर लें, आयरन। ठीक है, तो इस बात की समझ आई? गल्वानाइजिंग की डेफिनेशन और जिंक कोटिंग दो एक ही चीज़ के नाम है। इसके बाद हम इसका देखते हैं जी प्रोसेस। क्या देखेंगे? क्या मतलब कि ऐसा कौन सा काम है जो हम करते हैं जिसकी वजह से जिंक जो है वो आयरन के ऊपर कोट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आयरन की एक साफ क्लीन शीट लेते हैं। क्या लेते हैं? आयरन की एक क्लीन शीट लेते हैं, उसको आप जिंक क्लोराइड के बाथ में डिप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि हमने क्या करना है? अ क्लीन शीट ऑफ आयरन, अ क्लीन शीट। शीट का मतलब है कि आपने साफ सुथरी एक प्लेट ले लेनी है लोहे की। अ क्लीन शीट ऑफ आयरन, आयरन आर डिप्ड। किसके अंदर डिप करना है? अभी मैंने बताया जिंक में नहीं, जिंक क्लोराइड में। डिप्ड इन जिंक क्लोराइड का जो बात है उसमें आपने इसे डिप कर देना है। उसमें डिप करने का मतलब ये है कि आपने उसमें इसे डुबो देना है। मतलब लोहे की जो शीट है, आयरन की जो शीट है, उसको आपने क्या करना है? जिंक क्लोराइड का जो बात है आपका, उसमें डिप कर दिया, अच्छे तरीके से डुबो दिया है। ठीक है, और डुबोने के बाद आपने क्या करना है जी? फर्ज कर ले हम यहाँ पे एक अपना बाथ बना लेते हैं ना, ये है जी हमारा एक बाथ, टब जैसा ना। ठीक हो गया कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इसमें आपने क्या डाला हुआ है?
और साथ आपने इसमें क्या आयरन की क्या डाली है, शीट। ठीक है जी, इसमें इसको डिप कर दिया है। डिप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसे हीट करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो आयरन की शीट है ना, ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आयरन शीट इज़ रिमूव्ड, ख़त्म हो जाएगी। किस में रिमूव हो जाएगी, इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, रोल्ड इनटू मोल्टन स्टेट, मोल्टन जिंक मेटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जिंक मेटल। मतलब ये आयरन एक मेटल थी और इसके साथ जब क्या होगी, रूल्ड हो गई, मतलब हल हो गई, मोल्टन बन गई, माया बन गई। देखिए ना, लोहे को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पिघल जाएगा ना। पिघलने की इंग्लिश क्या होती है, मोल्टन। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप बुक वाला लिखता है इंग्लिश मीडियम की बुक पे पिघलने को कि रोल्ड इनटू मोल्टन। ठीक है, जिंक, जिंक मेटल। ठीक है जी, जिंक मेटल में ये क्या हो जाएगी, रोल्ड आउट हो जाएगी। और फाइनली आपने इसको क्या कर लेना है, एयर कूल्ड कर लेना है, इसे आपने ठंडा कर लेना है। पहले आपने दोबारा सुन लें, सबसे पहले आपने जो पॉइंट लिखा उसमें क्या है जी, क्या आपने एक क्लीन शीट लेनी है, किसकी, आयरन की। उसको आपने क्या करना है, आर डिप्ड, आपने उसको क्या कर देना है, डिप कर देना है, किसमें, जिंक क्लोराइड के बाथ में। ठीक है, ये हमारा जिंक क्लोराइड का बाथ है, इसमें हमने आयरन की शीट को डिप किया। इसे अब हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये आयरन जो है ये मोल्टन स्टेट में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक मेटल बन जाएगी। ठीक है, रूल्ड आउट हो गया ना, मोल्टन स्टेट में आ जाएगी दोनों। ठीक है, तो ये तो पहले सॉल्यूशन था ना, तो ये शीट ही थी ना आयरन की, वही हार्ड फॉर्म में थी, सॉलिड थी, तो वो भी मेल्ट होके क्या हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। तो बाद में हम उससे क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा कर लेंगे तो वो चीज़ जो है वो जो हमारा जिंक था वो किसके ऊपर तय जम जाएगी, उसकी आयरन के ऊपर उसकी तय चढ़ जाएगी, हम उसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं अब। ठीक है जी। और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है इस टॉपिक के अंदर ना, कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गल्वानाइजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गल्वानाइजिंग। ये भी 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया पेपर के अंदर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आपको पता है कि आप क्या किसके लिए ये सारा काम करें, आयरन को महफूज करने के लिए, करूजन से बचाने के लिए। ठीक है जी, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ फिर गल्वानाइजिंग का, हाँ, कि आप जो है वो आयरन को प्रिवेंट करने के लिए ये सारा करते हैं, गल्वानाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। तो और एक और बात भी लिखता है कि अगर फॉर एग्जांपल आयरन की जो भी कोई चीज़ थी, ठीक है, उसके ऊपर से मतलब जो है जिंक की कोटिंग जो है वो टूट गई है, जो आपने कोट किया था ना उसके ऊपर जिंक को, तो वो क्या हो गया है, उसकी तह टूट गई है। तो नीचे से क्या अब लोहे को जंग लग जाएगा, नहीं। वो कहता है कि अभी भी मतलब ये इसके करने का फ़ायदा ये है कि अगर जिंक की ऊपर वाली तह टूट भी जाए तो नीचे लोहा जो है वो आयरन जो है वो महफूज रहेगा, उसको जंग नहीं लगेगा। तो इसी के साथ जो है वो लिखता है कि गल्वानाइजिंग का फ़ायदा ये है कि जिंक आयरन की क्रूजन से हिफाजत करता है, हत्ता कि कोटिंग की सतह टूटने के बावजूद जिंक की कोटिंग मौसर रहती है। किसकी, हाँ, हत्ता कि कोटिंग की सतह टूटने के बावजूद भी जिंक की कोटिंग महफूज रहती है। ठीक है, ऊपर वाली अगर सतह जो है वो ख़राब हो भी जाए तो जिंक की कोटिंग क्या हो जाएगी, महफूज रहेगी, क्योंकि वो इसके अंदर क्या हो चुके हैं, एक दूसरे में हाल हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं ना। जब आयरन की शीट जो थी वो मोल्टन स्टेट में आके जिंक क्लोराइड के बाथ में क्या हुआ, मिक्स हुई, तो उस टाइम मतलब जो था ना इसके अंदर वो हाल हो चुकी है। इस वजह से अगर आप ऊपर से सतह टूट भी जाए तो जिंक जो है वो क्रूजन से बचाएगा लोहे को। तो नेक्स्ट इसी के साथ हम देखते हैं टिन कोटिंग। बिल्कुल सेम इसी तरह है, हम इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये अपनी हेडिंग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे ये देखें जी, यहाँ पर अब हम
पढ़ने लगे हैं टिन कोटिंग। क्या पढ़ने लगे हैं जी? टिन कोटिंग। अब हमने टिन को क्या करना है, कोट करना है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब आयरन की शीट के ऊपर क्या करना है, उसको ही तय चढ़ा देनी है, मतलब कोटिंग करनी है उसके ऊपर। तो सारी की सारी डेफिनेशन यही रहेगी। डिफाइन अगर आ जाए पेपर में टिन कोटिंग, तो आप क्या लिखेंगे जी? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आ थिन लेयर ऑफ जिंक की जगह पे क्या आ जाएगा? टिन आ जाएगा। कोई मुश्किल बात है कि आपने क्या कर देना है, अब टिन की कोटिंग कर देनी है किसके ऊपर? आयरन पर। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, टिन लिख देता हूँ। टिन ऑन आयरन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये? टिन कोटिंग कहलाएगी जी बेटा। अब इसका जिस तरह हमने उसका प्रोसेस देखा था, इसी तरह इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से ये इसका भी एक प्रोसेस है जी। कैसे है? सबसे पहले क्या होगा, कहता है कि जी इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन। ठीक है, मोल्टन टिन आपने लेना है, पिघला हुआ टिन। क्या लेना है? मोल्टन जी। उसमें किसको डिप कर देना है? आयरन को। आयरन की शीट को आपने डिप कर दिया मोल्टन टिन के अंदर, मतलब पिघला हुआ टिन आपने लिया, उसमें आयरन की शीट को अब आपने डिप कर दिया है इन बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू ए हॉट रूलर। और इसको फिर किससे पास करेंगे? हॉट रूलर के अंदर से, मतलब एक गर्म हवा का झक्खड़ जो है इसके अंदर से गुजारेंगे। हॉट रूलर का मतलब क्या है जी? हॉट तो गर्म को कहते हैं ना, रूलर। रूलर होता है मतलब जैसे कोई चीज़ घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हॉट रूलर के अंदर से आप इसको गुजारेंगे, आयरन की शीट को और मोल्टन टिन को। जब हॉट रूलर के अंदर से गुजरेगी, सच शीट आर यूज्ड, आगे उसका इस्तेमाल लिखना उसने शुरू कर दिया कि ये वाली जो शीट्स हैं ये किसके इस्तेमाल में मतलब आती हैं। तो ये वाली जो शीट्स हैं इनका आगे यूजेस आ जाते हैं कि ये वाली जो हमारी टिन की कोटिंग है, इससे जो हम जो भी चीज़ तैयार करेंगे वो किस काम आएगी? वो मशरूबात बनाने वाली इंडस्ट्री जो हैं वहाँ पे, खुराक बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ले जाते हैं इनको, ठीक है जी। साथ और क्या लिखा हुआ है? मशरूबात है, ये शीट्स मशरूबात और ख़ुराक पैक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मशरूबात को इंग्लिश में लिखता है ब्रेवेज। इंडस्ट्रीज वो ले जाती हैं, एंड फूड, खुराक बनाने वाले जो हैं वो इनको, ठीक है जी। फूड कैन बनाए जाते हैं, कैन लिखा हुआ है जी जी और इसका क्या है इस्तेमाल? कोई भी नहीं है। और ब्रीवेज की स्पेलिंग ठीक कर लें, ठीक है? तो आगे जो है कहता है कि जिस तरह हमने जो जिंक कोटिंग की थी उसका क्या फ़ायदा था? उसका फ़ायदा ये हुआ था हमें कि अगर ऊपर से सतह टूट भी जाती है, ऊपर से सरफेस जो है वो डिकम्पोज भी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो नीचे से आयरन जो है उसको जंग नहीं लगता, ठीक है? तो इसी तरह जो टिन की कोटिंग है इसका क्या फ़ायदा है? अगर इसकी मतलब जो है ना, जब ये टायर टूट जाए तो आयरन को हवा और नमी की वजह से तेज़ी से जंग लगना शुरू हो जाता है। अगर ऊपर से इसकी जो सतह है वो टूट जाए तो नीचे लोहा जो है उसे ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी से जंग लग जाता है, हवा में, हवा और नमी की वजह से। किस वजह से जंग लग जाएगा? हवा और नमी की वजह से, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो है इसे रीड आउट किया है। इसके आगे